हेलो, आई एम प्रमोद कुमार। आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 का 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एंड द आर्टिस्ट। पहले हम आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का क्वेश्चन आंसर करेंगे। B.1 इसमें 9 सवाल हैं। पहला, आइडियाज हेल्प मैनकाइंड, वो ट्रू है और इसका आंसर आपको पारा नंबर 1 में मिलेगा। दूसरा, सर्वाइवल वाज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस, ये फॉल्स है क्योंकि सर्वाइवल होमोसेपियंस के लिए एक क्या था, प्रॉब्लम था, इसीलिए वो लोग जंगल ये सब में छुप के रहते थे। आंसर आपको पारा 2 में मिलेगा। तीसरा, लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड, वो फॉल्स है। मनुष्य के जो बच्चे जो हैं बहुत टाइम लेते हैं बड़े होने में, जबकि जानवरों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। सो ये तीसरा फॉल्स है। आंसर पारा नंबर 2 में है। चौथा, मैंस अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वाज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन, मानव जाति का जो अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल है सबसे पहले का, ऐसा लगता है राइटर को कि उसको उन लोगों ने यूज किया अपनी जनसंख्या बढ़ाने में, तो ट्रू है। आंसर आपको पारा नंबर 2 में मिलेगा। पांचवा, कंजेनिटल स्किल्स प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द एक्वायर्ड स्किल्स, ये जो है फॉल्स है क्योंकि आप चैप्टर में पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 3 में, तो आपको मिलेगा कि कंजेनिटल स्किल्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली, एक्वायर्ड स्किल्स जो है इंक्रीजिंगली बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, ना कि जो जन्मजात आता है। छठा, अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बींग्स कैन फोरसी ए कैटास्ट्रॉफ, अनलाइक बर्ड्स जो है आने वाले दुर्घटनाओं को नहीं देख सकती है, लेकिन मानव जाति देख सकती है। सो दैट इज ट्रू। आंसर आपको पारा नंबर 4 में मिलेगा। सातवां, फोरथॉट कैन एवर्ट फिजिकल डेंजर, फोरथॉट मीन्स एडवांस में हम अगर सोचते हैं भविष्य के बारे में तो उससे हम फिजिकल डेंजर को एवॉइड कर सकते हैं। आंसर ट्रू और मिलेगा आपको पारा नंबर 4 में। आठवां, द इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ पैन, दैट इज ट्रू। आंसर आपको पारा नंबर 6 में मिलेगा। नौवां, इन ए सिक्योर फ्यूचर देयर आर नाइदर वरीज नॉर लैक ऑफ जॉय, फॉल्स। आंसर आपको पारा नंबर 4 में मिलेगा। राइट, अब हम लोग जाते हैं B.2.1, इसमें 6 सवाल हैं। पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, ये सही है। आंसर आपको पारा नंबर 10 में मिलेगा। दूसरा, व्हाट इज फायर वाज यूज्ड ओनली फॉर कुकिंग, फॉल्स है। इसका आंसर आपको पारा नंबर 10 में मिलेगा क्योंकि फायर को लोग, आग को लोग अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी यूज करते थे। तीसरा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन, जानवरों को जो हम लोग पालतू बनाते थे उसका धर्म से कोई संबंध नहीं था, तो वो गलत है। आंसर आपको पारा नंबर 11 में मिलेगा। चौथा, आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज पिक्चोरियल, पिक्चर के रूप में हम अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप हुई थी, वो सही है। पारा नंबर 13 में आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। पांचवा, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज लेस इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज लेस इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉल्स है। इसका आंसर पारा नंबर 12 में है। छठा, इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस्ड, समय के अंतराल में हमने प्रगति की है, ट्रू। आंसर पारा नंबर 12 में है। नाउ B.2.2, इसमें 5 सवाल हैं। पहला, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, क्या सभ्यता ने हमको एक दूसरे से और दोस्ताना संबंध रखने के लिए सिखाया है? इसका आंसर आपको पारा नंबर 7 में मिलेगा। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड, हमारा जो अपना ग्रुप है उसके बाहर हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है? उसका आंसर आपको पारा नंबर 7 में मिलेगा।
राइटर बोलता है कि कई बार हम अपने ग्रुप से बाहर जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक। राइट। पारा नंबर 7, what are the two broad categories of ideas that have helped mankind? वो कौन से दो बड़े तरह के आइडियाज हैं, दो विभिन्न प्रकार के, जिन्होंने मानव सभ्यता को मदद की है? इसका आंसर आपको पारा नंबर 8 में मिलेगा। चौथा, डिड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव जाति के विकास में क्या भाषा ने मदद की है, अपना रोल निभाया है? सो इसका आपको मिलेगा पारा नंबर 9 में रिप्लाई। सो लैंग्वेज प्लेड ए रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा प्ले किया। क्यों? लैंग्वेज के थ्रू ही एक, क्या बोलते हैं उसको, जनरेशन दूसरे जनरेशन को अपने एक्वायर्ड नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता था। मान लीजिए लैंग्वेज नहीं है तो हमारी जनरेशन में जो जानकारी है नेक्स्ट जनरेशन को हम कैसे देंगे? कोई ना कोई लैंग्वेज से ही वो कन्वे होगा। पैरा नंबर 9, पांचवा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग? आप अपनी मातृभाषा के अलावा और कितनी भाषाएं जानते हैं? हैज इट हेल्प्ड यू इन एनी वे? क्या इससे आपको कोई मदद मिली है? ये आपको खुद करना है, आप में से हर एक का जवाब अलग अलग होगा इसमें। राइट। अब हम जाते हैं D.1 एग्जाम्पल 1 EX1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बुक में गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, यहां पे हमने सही लिखा है न्यूमेरस, प्रिलिमिनरी, कंटिन्यूअली, वैरायटी, टेक्निक, एक्वेंटेंस। बुक में गलत है, ये सब सही लिखे हुए हैं। न्यूमेरस, प्रिलिमिनरी, कंटिन्यूअली, वैरायटी, टेक्निक, एक्वेंटेंस। राइट। अब हम आगे जाते हैं वर्ड मीनिंग D3। वर्ड मीनिंग D3, हेयर शूट पहला, उसका कॉलम बी का आंसर है लास्ट वाला, कवर्ड विद हेयर फ्लरी, बाल से भरा हुआ। कॉलम ए कैटास्ट्रोफ, एक कॉलम बी में आपको मिलेगा थर्ड लास्ट, सडन ग्रेट डिसास्टर। कॉलम ए इरूडाइट, ERUDITE, इसका कॉलम बी में ऊपर से तीसरा, कल्चर्ड। कॉलम ए स्नूज, सो कॉलम बी नॉड ऑफ पहला। कॉलम ए पांचवा ह्यूमेन, वो कॉलम बी में आपको मिलेगा सेकंड लास्ट, कंपैशनेट। कॉलम ए प्रोपिसस, प्रोपिसस, कॉलम बी में वो दूसरा है ऊपर से, ऑस्पिसस। कॉलम ए 7, कॉलम ए में कैनिबलिज्म, वो आपको मिलेगा कॉलम बी में फोर्थ फ्रॉम द टॉप, बार्बरिज्म। राइट। D4 EX1, D4 EX1 फ्रेजेज, एट एनी रेट आपको मिलेगा पैराग्राफ 6 में। हैव टू डू विथ आपको मिलेगा पैराग्राफ 8 में। हैंड ऑन पैराग्राफ 9, लास्ट फॉर इन पैराग्राफ 12, टेंड टू इन पैराग्राफ 12। अब आप जाइए ई ग्रामर EX1 एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में आपको आएगा, पहले ब्लैंक में आएगा आउट, OUT, दूसरे ब्लैंक में आएगा ऑन, ON। बी में बर्ड्स डाई, पहले ब्लैंक में आएगा ऑफ, दूसरे ब्लैंक में आएगा ड्यूरिंग। सी में ममता प्रीफर्स कॉफी, ब्लैंक में आएगा टू, TO। डी में ब्लैंक, दो ब्लैंक हैं डी, पहला में आएगा एट, दूसरा में आएगा इन। ई में एक ब्लैंक है, उसमें आएगा अक्रॉस, ACROSS। एफ में एक ही ब्लैंक है, उसमें आएगा इन, IN। राइट। और इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं।
डिस्कस द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो ये सारे के सारे इसमें चैप्टर में आपको हैं आइडियाज। फायर, देन एग्रीकल्चर, लैंग्वेज, पॉपुलेशन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। दूसरा, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। मनुष्य जाति जो है वो जानवरों से अलग कैसे है। तीसरा, हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस। सभ्यता ने हमको कैसे मदद की है। चौथा, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी सिविलाइज्ड। क्या हमारे लिए सभ्य संस्कृत होना जरूरी है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द सिविलाइज्ड बिहेवियर दैट यू प्रैक्टिस इन योर एवरीडे लाइफ। आप वैसे सभ्य व्यवहार का विवरण दीजिए जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में है रोल ऑफ गुड मैनर्स इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज के दिनचर्या में अच्छे मैनर्स का क्या रोल है। आइडियाज पेव द वे फॉर डेवलपमेंट। आइडियाज जो है विकास के रास्ते खोलते हैं। उसके बाद है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, वो आपके लिए है। राइट ए पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स, आपके लिए है, राइट। देन एक्टिविटी, एफ एक्टिविटी, एग्जाम्पल 1, पालियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, राइट। पालियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, इसका मतलब है ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल्स। जब सबसे पहले पत्थर के औजार हथियार विकसित किए गए उस समय की बात है। कैलियोलिथिक और कॉपर एज, कल्चर बेस्ड ऑन यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन। हमारी जो सभ्यता थी जो कॉपर और स्टोन पे डिपेंड करती थी, बेस्ड थी, उस समय की बात है। नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज, लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ स्टोन एज को बोलते हैं। स्टोन एज 3 पार्ट्स में था, उसमें जो लास्ट और थर्ड स्टेज है उसको बोलते हैं नियोलिथिक। नियो मीन्स न्यू और स्टोन एज। इस एज में डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ। यूज ऑफ टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स, पॉलिश किए हुए स्टोन्स के औजार बने थे। ये 7000 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बिफोर क्राइस्ट तक का पीरियड था, राइट। अब हम लोग जाते हैं दूसरे चैप्टर में, द आर्टिस्ट, राइट, रिटन बाय शिगा नाओया। शिगा जापानीज स्टोरी है। इसमें B.1.1, Seibei was passionately interested in gouds। कद्दू बोलते, कद्दू टाइप का गाउड्स। साइबेई जो लड़का था वो पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गाउड्स। दूसरा, साइबेई लाफ्ड ऑल द वे होम बिकॉज, इसका आंसर आपको पैरा नंबर 2 में है। वो जब घूम रहा था साइबेई तो उसने एक व्यक्ति को देखा, वो एक मकान में से निकल रहा था। तो पहले उस व्यक्ति का सिर बाहर आया, तो उसका सिर एकदम चिकना लंबा सा था। तो इसके माइंड में उसका सिर देख के आया कि वो भी कोई एक गाउड टाइप का है। लेकिन जब वो आदमी बाहर निकला तो ये देखा कि वो तो व्यक्ति का गंजा सिर था, तो ये हंसने लगा। क्योंकि ये लड़का पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गाउड्स था, तो उसको कई बार गाउड नहीं होते हुए भी गाउड जैसा दिख जाता था कुछ। तीसरा, साइबेई वाज 12 years old and at प्राइमरी स्कूल। इसमें 2 ब्लैंक हैं, पहले ब्लैंक में 12 years, दूसरे में प्राइमरी। चौथा, साइबेई डिडंट एप्रिशिएट बाकिन गाउड बिकॉज he found it rather a stupid looking object। साइबेई क्या था, साइबेई जो था यंग 12-13 साल का लड़का, उसका इंटरेस्ट था इवन एंड सिमेट्रिकल गाउड्स में। उसका इंटरेस्ट जो है विचित्र शेप और साइज के गाउड्स में नहीं था। उसका था कि बिल्कुल इवन हो और सिमेट्रिकल हो।
उसमें उसको इंटरेस्ट था, जैसे हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो साइबई डिडंट एप्रिसिएट बाकिन गाउड, जो विचित्र शेप का था, इवन एंड सिमेट्रिकल नहीं था, बिकॉज साइबई फाउंड इट रादर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। साइबई को ऐसा लगा कि ये तो एकदम स्टूपिड लुकिंग है, ये जो बाकिन गाउड है जो एक प्रदर्शनी में रखी हुई थी। साइबई वॉज नाउ ब्लैंक इन हिज पिक्चर, सो एनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स में एनग्रॉस्ड आएगा। देन B.1.2, इसमें 5 सवाल हैं। वेयर डिड साइबई लिव? तो साइबई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, एक बंदरगाह शहर था, उसमें रहता था। इसका आंसर आपको पैरा नंबर 6 में है। दूसरा, विच टाइप ऑफ गाउड डिड साइबई लाइक? साइबई लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल टाइप ऑफ गाउड्स। इसका आंसर आपको पैरा नंबर 7 में मिलेगा। तीसरा, व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक साइबई लाफ इनवर्डली? साइबई के फादर और उसके फादर के फ्रेंड मिल के बैठ के बातें कर रहे थे, तो उनकी बातें सुन के साइबई अंदर अंदर हंसने क्यों लगा? बिकॉज वो लोग बाकिन गाउड की बात करते थे। एक प्रदर्शनी में गए थे, वहां पे बहुत तरह के गाउड्स डिस्प्ले किए हुए थे, तो उन लोगों को बाकी बहुत से लोगों की तरह बाकिन गाउड अच्छा लगा था, क्योंकि वो विचित्र शेप साइज का था। लेकिन साइबई को लगा था कि वो जो बाकिन गाउड था स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों उस गाउड के बारे में बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसके फादर और फादर के फ्रेंड। तो वही सुन के वो याद करके कि अरे यार वो तो स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट था, तो वो सोच के वो अंदर अंदर हंस रहा था। He had found that gaud which they were talking about a rather stupid looking object। और इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 15 में। चौथा, why did Saibei's father shout at him? साइबई के फादर उस पर चिल्लाए क्यों थे? बिकॉज साइबई ने बोला इट्स जस्ट ए क्लमजी ग्रेट थिंग। साइबई ने बोला, जब वो लोग साइबई के फादर और उनके फ्रेंड बाकिन गाउड के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो साइबई ने बीच में बोला कि वो बिकॉज साइबई सेड इट इज जस्ट ए क्लमजी ग्रेट थिंग। क्लमजी ग्रेट थिंग, क्लमजी मतलब जो अच्छा नहीं हो, बेकार हो। इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 18 में। Why did साइबई वंडर अबाउट द टाउन? वो शहर में क्यों भटकते रहता था साइबई? तो हम जानते हैं कि साइबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गाउड्स, तो इन सर्च ऑफ गाउड्स इन विच ही वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, इस कारण से वो गाउड खोजने के चक्कर में वो शहर में भटकते रहता था। आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 6 में मिलेगा। नाउ वी गो टू B.2.1। इसमें 5 सवाल हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला में है द ओल्ड वुमन आस्क्ड ब्लैंक फॉर द गाउड। सो द आंसर इज द ओल्ड वुमन आस्क्ड 10 सेन फॉर द गाउड। 10 सेन वहां की करेंसी है, सेन, और 10 क्वांटिटी। दूसरा, द टीचर वाज पर्टिकुलरली एंग्री बिकॉज, द टीचर वाज पर्टिकुलरली एंग्री बिकॉज, उसका आंसर है पारा नंबर 25 और 26 में। इथिक्स का क्लास चल रहा था, इथिक्स नीति शास्त्र, और साइबई जो है अपने डेस्क के नीचे छुपा के एक गाउड को पॉलिश कर रहा था, साइलेंटली छुपा के, और उस टीचर ने देख लिया। सो टीचर को बहुत नाराजगी हुई कि स्टूडेंट इथिक्स के क्लास में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देके, इथिक्स मीन्स नीति शास्त्र, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देके डेस्क के नीचे छुपा के गाउड को पॉलिश कर रहा है। सो इसका आंसर पैराग्राफ नंबर 25 और 26 में आपको मिलेगा। तीसरा, साइबई's फादर वर्कड एट ब्लैंक। सो साइबई फादर वर्कड एट द कारपेंटर शॉप, एक कारपेंटर की दुकान पे वो काम करते थे।
राइट। चौथा, साइबेई's फादर फेचेड हिज हैमर एंड ब्लैंक। साइबेई के फादर अपना हथौड़ा उठा के लाए और क्या, सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज। वो जितने भी गाउट्स उसने लटका के रखे थे छत के नीचे सूखने के लिए धूप में, उसके फादर ने अपना हथौड़ा उठाया और उन सारे गाउट्स को पीसेज में मार मार के हथौड़ा से पीस कर दिया, खत्म कर दिया वो सबको। पांचवा, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गाउड टू ब्लैंक। So the curio dealer sold the confiscated gourd to a wealthy collector in the district for 600 yen. इसने कितने में खरीदा था? 10 सेन में, 10 पैसे में। और वो क्यूरियो डीलर ने कितने में बेचा उस गाउड को? एक धनी ऐसे व्यक्ति को जो इन चीजों का, ऐसी चीजों का संग्रह करता था, उसको उसने 600 येन में बेचा। अगर इसने 10 पैसे में खरीदा था साइबेई ने, तो क्यूरियो डीलर ने उसको वेल्दी कलेक्टर को 600 रुपए में बेचा। जस्ट कंपैरिजन, जैसे 10 सेन 600 येन, एक येन का 100 सेन होता है, तो 10 पैसा मान लीजिए और ये 600 रुपए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। B.2.2 Answer the following questions briefly. What made साइबेई's heart beat faster? साइबेई का दिल तेजी से क्यों धड़कने लगा? इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 20 में। पैराग्राफ नंबर 20 में। क्यों? उसका दिल इसलिए धड़क रहा था तेजी से, बिकॉज वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था? कैन आई हैव ए लुक, सेड साइबेई, एंड इमीडिएटली ran behind the stall and began examining the gourds. Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace. Something about it made साइबेई's heart beat faster. साइबेई शहर में ढूंढते ढूंढते एक दुकान में एक कद्दू देखा, गाउड देखा, तो अंदर जाके जब उसने नजदीक से देखा तो उस गाउड को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, बिकॉज ही वॉज वेरी पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गाउड्स एंड दिस गाउड अट्रैक्टेड हिम वेरी मच. ही फाउंड समथिंग यूनिक इन दैट गाउड, राइट. आंसर इज इन पैराग्राफ नंबर 20. B.2.2 दूसरा, which is called effeminate pastime in the story. ये जो कहानी है उसमें स्त्रैण लेडी जो अपना समय बिताती हैं उस तरीके का किस में बताया गया है? तो आप जाएंगे 26 नंबर पैराग्राफ में, राइट. तो वो जो टीचर थे, इथिक्स के टीचर, उनके ख्याल से, उनकी विचारधारा से गाउड कलेक्ट करना या इस तरह की आदतें जो थी, स्त्रैण आदतें थी, इफेमिनेट हैबिट्स, जो विमेन, मोस्टली विमेन में पाई जाती हैं. तो आंसर इज इन पैराग्राफ 26. B.2.2 तीसरा, हाउ डिड साइबेई's फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेन. टीचर ने जो कंप्लेन किया उसके रिएक्शन में साइबेई के फादर ने क्या किया? आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 33 में. साइबेई के फादर ने क्या किया? पहले उसको व्हाट डिड ही डू? कॉलर पकड़ के खींचा साइबेई को, खूब अच्छे से उसकी पिटाई की. उसके बाद अपना हथौड़ा उठाया और साइबेई ने जितने भी गाउड्स लटका के रखे थे सूखने के लिए, उन सबको हथौड़ा से मार के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, राइट. How much did the curio dealer pay for the confiscated gourd? क्लास में जब इथिक्स टीचर ने इसको देख लिया गाउड को पॉलिश करते हुए, तो इससे वो गाउड छीन लिया और स्कूल में काम करने वाले एक व्यक्ति को दे दिया. तो उस व्यक्ति ने ले जाके उसको, गाउड को, क्यूरियो डीलर को बेच दिया. तो साइबेई ने खरीदा था 10 सेन में,
और उस व्यक्ति ने क्यूरियो डीलर को बेचा 50 येन में। मतलब अगर साइबेई ने 10 पैसे में खरीदा था तो उस स्कूल के स्टाफ ने उसको क्यूरियो डीलर को 50 रुपए में बेचा, और क्यूरियो डीलर ने वेल्दी कलेक्टर को कितने में बेचा? 600 रुपए में, राइट। हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गाउड? 50 येन, YEN। पांचवा, व्हाट डिड साइबेई डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गाउड्स? जब साइबेई के फादर ने उसको मजबूर कर दिया कि गाउड कलेक्शन वो बंद कर दे, तब साइबेई ने क्या करना शुरू किया? उसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 38। अब वो क्या कर रहा था? व्हाट डिड ही डू? पिक्चर की पेंटिंग शुरू कर दी उसने। अब वो पिक्चर पेंट करता था। गाउड कलेक्शन उसने छोड़ दिया, उसका जो पैशन था, क्योंकि उसके फादर ने बहुत पिटाई की और जितना गाउड जमा किया था, कलेक्ट किया था, सब तोड़ दिया। तब उसने पिक्चर पेंटिंग शुरू कर दिया। इसका आंसर है आपको पैराग्राफ नंबर 38 में। अब आप जाएंगे वर्ड स्टडी। अब हम जाएंगे वर्ड स्टडी D1 EX1। राइट। इसमें गलत स्पेलिंग दिया हुआ है वर्ड्स का, हम सही लिखेंगे। EMBARAS, एम्बारास, वो गलत लिखा हुआ है। देन ग्लिम्पेस लिखा हुआ है, GLIMPES, उसका होता है ग्लिम्प्स। तीसरा है इंटरप्ट, मतलब बीच में दखल देना, बीच में बोलना। सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल नहीं होता है, सिमेट्रिकल होता है, डबल M। देन इमीडिएटली इमीडिएटली, एंड देन पेर्सिनोम्स, persimmons, right? And then favorite, FAVOURITE, favorite। इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट, INTEREST। देन कन्फेशनर नहीं होता है, कन्फेक्शनर। ये सब जो है ये सही स्पेलिंग है, और बुक में गलत जो दिया था उसको हमको सही करना था। नाउ वी गो टू एम्बारास, ग्लिम्प्स, इंटरप्ट, सिमेट्रिकल, इमीडिएटली, पार्सिमन्स, फेवरिट, इंटरेस्ट, कन्फेक्शनर। अब हम लोग करेंगे D3 वर्ड मीनिंग। तो जापानीज करेंसी सेन येन, मैं लेफ्ट वाला नहीं लिख रहा हूं। वेल शेपेड, सिमेट्रिकल, येलो फ्रूट, persimmon,
Japanese study of morality, ethics, not easily noticed, inconspicuous, not easily noticed, absorbed, engrossed. Now he was engrossed in painting of pictures, right? D3, Japanese currency sen yen. Sen मतलब पैसा, yen मतलब रुपया. Comparison. Well shaped, symmetrical. A yellow fruit, persimmon. Study of morality, ethics. Not easily noticed, inconspicuous. Absorbed, engrossed. अब हम लोग करेंगे D4 EEX1 EEX1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 amount I is C. Are not you, were they? Hasn't he, haven't they? Will not you, will you? Will you, will not you? ये आपको fill in the blanks, right? EEX1. Am not I, is she, are not you, were they, hasn't he, haven't they, will not you, will you, will you, will not you. Okay. I hope you found it easy to understand. In case of any difficulty, please approach me on my email ID, which will be there at the thumbnail to the video. Thank you.